सोचिए, आप अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हैं। नोट बिल्कुल असली लगता है, बैंक भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो नोट गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि एक सिंगल आदमी ने छापा है, और साथ में ये भी कहूं कि इस आदमी ने $250 मिलियन पूरे अमेरिका के सिस्टम में घुसा दिए हैं। जी हाँ, अमेरिका। सवाल ये नहीं ये मुमकिन था या नहीं, सवाल ये है ये आदमी कौन था। आज की कहानी है फ्रैंक बरोसा, दुनिया का सबसे खतरनाक द फेक डॉलर किंग। फ्रैंक बरोसा कोई माफिया बॉस नहीं था, ना ही किसी सिंडिकेट का हिस्सा, ना ही कोई साइंटिस्ट था। वो एक नॉर्मल सा लड़का था जिसका सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग था। क्या वो क्रिमिनल था या एक मिस्ड जीनियस? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जब किसी जीनियस को गलत डायरेक्शन मिल जाए तो वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं बनता, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड बन जाता है। फ्रैंक का क्राइम फेक डॉलर से स्टार्ट नहीं हुआ। शुरू के दिनों में फेक लग्जरी आइटम से, जैसा कि नकली वॉचेस, नकली प्रोडक्ट्स। यही फ्रैंक ने एक डेंजरस बात नोटिस की कि लोग असली और नकली का फर्क तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें बताया ना जाए। और ये रियलाइजेशन उसके दिमाग में एक बम की तरह फूटी। उसने खुद से पूछा, अगर लोग नकली चीजों पर यकीन कर सकते हैं तो नकली पैसों पर क्यों नहीं? फ्रैंक ने प्लान बनाया, लेकिन ये कोई स्ट्रीट लेवल प्लान नहीं था। उसने स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर ढूंढा, इंक को गवर्नमेंट के करीब तरीन लाया, यानी कि ऐसी इंक जो गवर्नमेंट अपने डॉलर्स पर यूज करती है। एडवांस्ड प्रिंटिंग मशीन खरीदी, सिक्योरिटी डिटेल को स्टडी किया। वो सिर्फ नोट छाप नहीं रहा था, वो करेंसी इंजीनियरिंग कर रहा था। उसका फोकस एक ही चीज पर था, परफेक्शन। उसके बनाए हुए $100 के बिल इतने परफेक्ट थे कि बैंक्स का स्कैनर तक फेल हो गया। फ्रैंक ने एक बड़ी गलती नहीं की, उसने सिस्टम को यूज किया। नकली पैसा छोटी जगहों से मार्केट में डाला गया, रेस्टोरेंट्स, स्टोर्स, डीलर्स। आहिस्ता आहिस्ता ये पैसा रियल इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। एक एस्टिमेट के मुताबिक $250 मिलियन सिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे, और इस सब के भी फ्रैंक मल्टी मिलियनर बन चुका था। लेकिन जब चीज ज्यादा ही परफेक्ट हो जाए तो शक पैदा होता है। कुछ बैंक्स ने नोटिस किया कि नोट्स अलग लग रहे हैं। FBI अलर्ट हो गई। कुछ महीनों की सर्विलेंस, फोन टैप्स, इन्फॉर्मर्स, और फिर एक दिन रेड हुई। जो ऑफिसर्स ने देखा वो किसी मूवी सीन से कम नहीं था, एक कंप्लीट करेंसी फैक्ट्री। कोर्ट में फ्रैंक खामोश था, कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, अगर मैं चाहता तो मैं इस सिस्टम को और पहले तोड़ देता। जज समझ चुका था ये आदमी सिर्फ क्रिमिनल नहीं, ये डेंजरस जीनियस है। फ्रैंक बरोसा की कहानी हमें एक कड़वा सच दिखाती है। टैलेंट नेचुरल होता है, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड करती है कि वो हीरो बनेगा या क्रिमिनल। दुनिया जीनियस को नहीं, उसको जज करती है। फ्रैंक बरोसा क्रिमिनल या मिस जीनियस? आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही रियल और डार्क कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली स्टोरी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। बहुत से दोस्त ऐसा कहते हैं कि उन तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच रही। उसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। आप तक मेरी वीडियोस पहुंच जाया करेंगी।